हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड एट रेस्ट। तो इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ लिक्विड बेट्स द कंटेनिंग वेसल व्हेन। लिक्विड जो है, कोई पानी है, कोई तरल पदार्थ है जो कि वेसल को क्या कर रहा है, गीला कर रहा है। वेट्स यानी कि गीला करना। कब करता है? तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कोहेसिव फोर्स जो होगी वो लेस देन द एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी एडहेसिव फोर्स से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर वेट द ग्लास प्लेट ड्यू टू। अब पानी जो है ग्लास प्लेट को जो है, जैसे ये ग्लास प्लेट होती है, पानी इसको क्या कर देता है, वेट कर देता है, गीला कर देता है। किसकी वजह से? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फोर्स ऑफ एडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब पानी है, उसके अंदर जो है एक आयरन नीडल क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है। ये किस वजह से? दिस फिनोमिनन इज एट्रीब्यूटेड टू। किस फिनोमिनन के द्वारा होता है ये? तो इसका आंसर होगा सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड हुज एंगल ऑफ कंटेक्ट इज 0 डिग्री। जो मेनिस्कस है लिक्विड का, उसका एंगल कितना है? एंगल ऑफ कांटेक्ट है 0 डिग्री। वो किस शेप का हो जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा या फिर वो प्लेन होगा या फिर हॉरिजॉन्टल। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल। एक्सेस प्रेशर जो होगा, बबल, एक बबल होता है ना, जैसे बबल्स निकलते हैं, जैसे साबुन के जो बुलबुले निकलते हैं गुब्बारे जैसे, तो उसमें जो प्रेशर होगा, है ना, उसके अंदर जो प्रेशर बनेगा वो किस वजह से बनेगा? वो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, उसके रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर राइज टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब। पानी क्या कर रहा है, जैसे ये पानी मान लो कि एक कैपिलरी ट्यूब है, उसमें जो वाटर है वो राइज कर रहा है टू अ हाइट ऑफ मान लो 10 सेंटीमीटर है, और उसका अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका हम क्या करें, जैसे मान लो इसको एरिया हम A2 से मान लेते हैं ना। A2 एरिया है जो कि क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। कितना? 1/4, यानी कि 1/4 वो एरिया रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो पानी कितना राइज होगा? तो हमें पता है कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये एरिया 2 लिया है हमने, तो ये भी 2 लेंगे हम। इस साइड भी ऐसे लिख दो, पाई आर 1 स्क्वायर डिवाइड में 4। तो यहाँ से हमें, हमारे पास क्या निकल के आया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो R2 का स्क्वायर कितना आ गया, R1 स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, इतना आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब क्या करना है, अब ये करना है कि हाइट हमें क्या दे रखी है। हाइट जो होता है ना, H1 R1, हाइट हमें H1, जो H1 है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इजिकल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, H2 R2 के। ठीक है, तो हम यहाँ से H1 लेंगे 10 सेंटीमीटर इंटू R1 इक्वल्स टू H2 हमें निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई R2। अब R2 हमने यहाँ से निकालना था, तो R2 क्या था, R2 हमने यहाँ से निकाला नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और ये नीचे क्या गया, R1 डिवाइड में 2 आ जाएगा। तो R2 कितना आ गया, R1 डिवाइड में 2। R1 से R1 कैंसिल, और हमारे पास हाइट कितनी आ गई, ये 2 इस साइड गया, तो 2 10 जा 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन 2 capillary tubes of different diameters are, ये क्या लिखा है, dipped, हाँ, dipped vertically,
जब दो कैपिलरी ट्यूब्स क्या करती हैं, डिफरेंट डायमीटर्स की, वो डिप्ट हो जाती हैं वर्टिकली, तो राइज ऑफ द लिक्विड इज, तो इसमें जो लिक्विड है वो राइज होता है, वो कैसा हो जाएगा? क्या वो सेम हो जाएगा इन द बोथ ट्यूब्स में, या ज़्यादा हो जाएगा जहाँ पे लार्ज डायामीटर है, या फिर कम हो जाएगा जहाँ पे स्मॉलर डायमीटर है, या फिर ज़्यादा हो जाएगा उस ट्यूब में जो कि बहुत ही स्मॉलर डायमीटर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? जहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा ट्यूब में, जिसका डायमीटर छोटा है, वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा लिक्विड। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोप एंड साबुन होता है और डिटर्जेंट्स जो निरमा होता है, मेक ईजियर टू वॉश क्लॉथ्स। क्या होगा? वो ईजी हैं, कपड़े धोने के लिए ईजी हैं विद वाटर। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? क्या वो डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं इसलिए, या उसकी हार्डनेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या फिर सरफेस टेंशन उसमें बहुत ही कम होता है? तो आप समझ सकते हो कि उसमें क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या होगा, बहुत ही कम। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रोल ऑफ अ वाटर प्रूविंग एजेंट इज टू चेंज द एंगल ऑफ कंटैक्ट। जो रोल है पानी का प्रूविंग एजेंट के लिए, वो चेंज कर देता है एंगल ऑफ कांटेक्ट को। कहाँ से कहाँ? क्या ज़ीरो पे करता है या इन्फिनिटी पे करता है? तो नाइन्थ का हम ना ही ज़ीरो पे करता है ना ही इन्फिनिटी पे करता है, तो या फिर इस पे करेगा या इस पे करेगा। तो किस पे करेगा ये? फ्रॉम एक्यूट टू obtuse, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज रेज्ड, जब किसी लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज हो जाए, ठीक है, रेज्ड हो जाए ना, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? मुझे तो लगता है डिक्रीज होगा। आपको क्या लगता है? सोच के बताओ। यस, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन पार्ट्स आर जैम्ड इन विंटर ड्यू टू। अब जैम्ड या जाम्ड? जाम्ड ना। जो मशीन होती है ना, मशीन के पार्ट्स जाम हो जाते हैं ना, जैसे कुछ कपड़े की सिलाई वाली मशीन्स होती हैं तो उसमें तेल डालना पड़ता है, वो किस वजह से जाम हो जाती है? उसमें लुब्रिकेंट क्या हो जाता है, कम होता है या ज़्यादा होता है? उसमें लुब्रिकेंट जो होगा वो इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट, इस वजह से क्या हो जाता है, मशीन पार्ट जो होंगे वो जाम्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड द टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट एट। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड में टोटल एनर्जी जो है लिक्विड की वो कांस्टेंट हो जाती है। कब होती है वो कांस्टेंट? क्या इनर पॉइंट पे, अंदर वाले पॉइंट पे, या बाहर वाले पॉइंट पे, या फिर सभी पॉइंट पे? तो सभी पॉइंट में क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी जो है लिक्विड की वो कांस्टेंट हो जाती है। नाउ टू पीसेस ऑफ ग्लास प्लेट, वन अपॉन द अदर विद अ लिटिल वाटर इन बिटवीन देम कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजली बिकॉज ऑफ। अब क्या किया, एक प्लेट ले ली, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, फिर दूसरी प्लेट ले ली। अब उन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते इस तरह से ईज़िली, वैसे कर सकते हैं लेकिन ईज़िली आसानी से हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो किस वजह से? क्या सरफेस टेंशन की वजह से, प्रेशर की वजह से, इनर्शिया की वजह से, या फिर विस्कोसिटी की वजह से? तो ऑब्वियसली सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब देखो, रेन ड्रॉप जो है ये आसमान है, या यहाँ पे हम हैं, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, या आसमान है पूरा। यहाँ से रेन ड्रॉप्स आ रही है,
नीचे की तरफ। जब ये किसी पर्सन पे गिर रही हैं, इस किसी पर्सन के ऊपर गिर रही हैं, तो वो इंजर नहीं कर रहा है, नाइदर इंजर अस नॉर मेक्स होल इन द ग्राउंड, ना ही ग्राउंड में क्या है, होल्ड कर रहा है। ये क्यों नहीं करता है? क्या उसकी वेरिएबल स्पीड होती है, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, या वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है, या कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी होता है? तो इसका क्या होता है, कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे थोड़े से क्वेश्चन। आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो। थैंक यू।